एग्जाम के दृष्टि कह रहा है यदि tan a प्लस बी √3 है और tan a माइनस बी 1/√3 है। आई अक्रम बक्रम लिखा है, ऐसे कोनो मतलब नहीं, लेकिन यही लिखा है कि a प्लस बी का जो वैल्यू है 0 से बाहर का होगा 90 के बराबर या क्या होगा छोटा होगा, बस इतने लिखा, दूसरा उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर लिखिए कौन चीज लिखिएगा, दिया है क्या दिया है बाबू, tan a प्लस बी बराबर कौन सी √3। अब देखिए यहाँ tan है तो इसको भी tan में √3 किसका वैल्यू है ये पता करना है। tan में √3 किसका मान है, आइए तो लिखिएगा tan, ये हिस्सा करेगा इसका, ये tan a प्लस बी है तो कहेगा रुक जा हम भी tan में आते हैं, तो ये हो जाएगा tan √3 किसका वैल्यू है 60 का, किसका वैल्यू है 60। अब यहाँ पर देखिएगा ये तो कैंसिल नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए बता देते हैं, tan से tan का हो गया खत्म, ऐसे होता नहीं है, tan से tan खत्म समझने के लिए बता रहा है, ऐसे होता नहीं है, दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक, तब अगर कैंसिल हो जाता है चाहे tan हटाने पर भी लिख सकते हैं, सटाने जो भी लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से बचेगा a प्लस बी बराबर का हो गया बाबू 60, इक्वेशन फर्स्ट ठीक आ जाएगा। फिर दिया है अब tan a माइनस बी हो गया है, चश्मा लगा के आ रहा है 1/√3 लिख रहा है, कह रहा है रुक जा, ये tan a माइनस बी है तो आप ही बोलिए 1/√3 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो tan में वो तरीके ये तो गड़बड़ घोटाला कर दिया, ऐसे लग रहा है जैसे कोई भूत आ गया कि नहीं, ये मच्छर है मच्छर, आइए अरे यहाँ से गायब हो गया, तो इसको लिखेंगे tan a माइनस बी, और tan a में √3 किसका वैल्यू होता है tan 30 का। यहाँ ध्यान देंगे tan दोनों तरफ से क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, ऐसे समझने के लिए हम कटिस मारा है, देखिए tan गयो, लेकिन होता नहीं है, आप मत मारिएगा कैंसिल ठीक है। अब सीधे वैल्यू लिख दीजिएगा, क्या कीजिएगा सीधे वैल्यू लिख देना है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा a माइनस बी बराबर कौन सी 30, समीकरण 2। अब लिखिएगा समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 1 का लिखा था, हटाओ समीकरण, चलो 1 जोड़ 2, अब जोड़ते हैं तो देखिए a प्लस बी बराबर कितना 60, इधर है a माइनस बी बराबर कितना 60, जोड़िएगा एगो एगो दो गो, लेकिन थोड़ा सा अलग कलर से, माइनस बी खत्म, बच गया कौन सी चला बोलो, सॉरी यहाँ पर 30 है जी, 30 है तो 60 है 30 90, तो a का वैल्यू कितना हो गया 90/2, तो a बराबर 45, ये डिग्री है डिग्री है डिग्री है डिग्री है और कहीं बाकी सब ठीक है। अब लिखिएगा समीकरण 1 में चाहे 2 में मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, कथी करने पर रखने पर, समीकरण 1 कथी है a प्लस बी बराबर कौन सी 60, तो a का वैल्यू कितना है 45, तो b का वैल्यू निकालना है, प्लस में तो होने जाएगा तो क्या होगा बाबू माइनस में, तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 घटाओ 45 बराबर कौन सी 15। चलिए एक थोड़ा दोबारा बता देते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि tan a प्लस बी √3, तो यहाँ लिखे दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, तो आपको सोचना है कि क्योंकि tan जब तक हटेगा नहीं तो a और b का मान आएगा नहीं आएगा, जब तक tan हटेगा नहीं तो हम हिस्सा करना है। अब सोचते हैं कि ससुराई tan में √3 किसका वैल्यू है,
कब हुआ कोई से पता करे। तो हम पता किए हैं कि tan a प्लस बी में tan में √3 किसका वैल्यू है 60 का, तो a प्लस बी बराबर 60, ये तो हो गया। फिर कह रहा है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब बड़का झमेला हुआ। अब इस ससुरा कैसे हुआ कि tan a 1/√3 किसका है, तो हम फोन करेंगे किसके पास, एगो आया था बहुत बढ़िया सचिव वाला कोई अथी आया था, क्या कहा जाता, वेब सीरीज आया था, ए भुटकून एथी लाओ तरे, एक कप चाय लाओ तरे कि नहीं, तो उसी में फोन करते सचिव साहब लग कि अरे भुटकून 1/√3 tan में किसका वैल्यू होता है, तो tan 30 का, tan कैंसिल 1 माइनस में समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए एगो एगो दूगो, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। 60 30 90, ए का वैल्यू गुना में 2 ए का मतलब 2 इंटू ए, गुना में थे भागा में थे 45। समीकरण 1 में ए का मान था, ए प्लस बी बराबर 60 था, तो ए का वैल्यू कितना है 45, प्लस में थे माइनस। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही।